हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारे पास एक बहुत ही प्यारा बॉक्स अमेज़ोन से आ चुका है। तो आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। प्रोडक्ट का नाम है फिफिन A6V माइक्रोफोन कंडेंसर विथ RGB। उसका जो नाम है उसी में पूरे उसके फीचर्स को भी इंक्लूड कर दिया है। तो उसके नेम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक तो कंडेंसर माइक है। माइक दो तरीके के आते हैं, ये आपको भी पता है। एक है डायनेमिक माइक और एक होता है कंडेंसर माइक। तो ये एक कंडेंसर माइक है। उसके कुछ फीचर्स है, तो पूरे वीडियो में हम उसको रिव्यू करने वाले हैं। और ऑलरेडी मैंने इस माइक को 2 मंथ से यूज़ किया है। करीबन 30 से ज़्यादा वीडियो मैंने इस माइक्रोफोन से क्रिएट किए हैं यूट्यूब के लिए। तो मेरा एक एक्सपीरियंस भी है इसके साथ अच्छा सा। तो देखते हैं और उसके फीचर्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये जो माइक्रोफोन है वो बहुत ही प्यारा डिज़ाइन किया गया माइक्रोफोन है। उसके साथ एक छोटा सा गाइडलाइंस भी आएगा। उस गाइडलाइंस में उसके काफ़ी जो फीचर्स है उसको डिस्क्राइब किया गया है। मैं पूरा इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। इसका जो बॉक्स है उस बॉक्स में टोटल हमें 3 आइटम मिलती हैं। एक जो है इसका पूरा माइक्रोफोन का जो मेन एलिमेंट है वो है। इसके साथ एक पॉपअप मिलता है, फिल्टर मिलता है जो डस्टिंग के लिए और नॉइज़ कैंसलेशन के लिए, माइक्रो लेवल का जो नॉइज़ होता है उसका कैंसलेशन के लिए, और डस्ट प्रूफ ये रहता है। ये एक पॉपअप आपको मिलेगा। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही साइज और लेंथ में बहुत ही बड़ा केबल आपको मिल जाएगा। इट्स नियर टू 1.5 मीटर। 1.5 मीटर से भी थोड़ा सा लंबा आपको एक यूएसबी केबल और सी टाइप एंड यूएसबी केबल दोनों के साथ मिल जाएगा आपको। एक बहुत ही बिल्ड क्वालिटी भी इसकी अच्छी है एज कंपेयर टू अदर केबल। और उसके साथ एक और चीज़ आपको मिल जाएगी, और ये है इसका स्टैंड। ये पूरा आयन का बना हुआ है। उसका जो वेट है वो अप्रोक्सीमेट 200 ग्राम्स है। मतलब 200 ग्राम का ये पूरा इसका स्टैंड है। और ये स्टैंड बहुत ही फ्लेक्सिबल है। और ये वेट में इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि पूरा माइक्रोफोन उस पर एडजस्ट होने वाला है। तो ये जो इसका बैकग्राउंड है वो प्रॉपर तरीके से स्टैंड रहेगा। तो ये इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है और एक क्वालिटी प्रोडक्ट है। बस आपको सिंपली इस माइक्रोफोन को इससे बस जस्ट कनेक्ट करना है। इसको जस्ट सेटअप करना है। सेटअप करने में भी बहुत ही इजी तरीके से ये सेटअप हो जाएगा। कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हो ये स्टैंड पे पूरा सेट हो चुका है। और ये देखो, ये जो है यहीं से इसको एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। तो जो मतलब आपकी जो हाइट है, टेबल की हाइट है, जो भी है आपका माउथ है, उस तरीके से आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, तो ये एडजस्ट भी हो चुका है। अब उसके साथ जो एक केबल है, उस केबल को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। एक सी टाइप का केबल है और एक यूएसबी है। एक जो सी टाइप का केबल जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। और इसको अगर आपको अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप पे कंप्यूटर में कनेक्ट करना है तो इसके लिए कुछ अलग से कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट है। मतलब कि आप किसी भी लैपटॉप पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपके पास एप्पल का लैपटॉप है, मैक ओएस है, लिनक्स ओएस है, या तो विंडोज़ की ओएस है। ये जस्ट प्लग एंड प्ले हो जाएगा। मतलब कि अलग से कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको प्लग एंड प्ले करना है और ये स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसके कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ, बट इसके पहले मैं अपने लैपटॉप में इसको कनेक्ट कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा पता चले। अब मेरे लैपटॉप में क्या है कि मैं ऑलरेडी 2 USB यूज़ कर रहा हूँ। एक जो लाइट है इसके लिए, और एक जो है वो मेरा माइक्रो कैमरा है इसके लैपटॉप के ऊपर। तो कैमरा के लिए मैं एक USB यूज़ कर रहा हूँ। तो दोनों USB मेरे लैपटॉप में बिजी है। तो ये अच्छी बात है कि यहाँ पे USB तो दिया है बट उसके साथ C टाइप का केबल भी दिया है। तो मेरे लैपटॉप में C टाइप कनेक्टर भी है। तो मैं USB यूज़ नहीं कर रहा हूँ, C टाइप से कर दे रहा हूँ क्योंकि मेरे दोनों जो USB है वो दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। सो आई जस्ट ऐड दिस डिवाइस इनटू माय लैपटॉप। अब लैपटॉप में ये कनेक्ट हो चुका है
और आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट भी जो है वो ऑन हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये माइक्रोफोन अभी वर्किंग कंडीशन में है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ये अंदर स्टोर कर रहा है, इसको रिसीव कर रहा है। और यहाँ पे एक छोटा सा बटन मिल जाता है, जस्ट क्लिक इट। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ये माइक्रोफोन जो है वो ऑफ हो जाएगा। मतलब अभी जो मेरी वॉइस है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है। इसको जस्ट क्लिक करेंगे तब वॉइस रिकॉर्ड होने का स्टार्ट करे। मतलब कि आपको एक इंडिकेटर मिलता है, दिस इज द आरजीबी लाइट। तो गेमिंग के लिए, पॉडकास्ट के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए, वीडियो के लिए ये बहुत ही लुक में भी अच्छा है और उसकी क्वालिटी में भी अच्छा है। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, जस्ट क्लिक इट तो बंद हो जाएगा। अब इसके फीचर्स के बारे में कुछ हम बात करते हैं कि कौन कौन से इसके फीचर है। पहले तो ये जो लाइट है वो आरजीबी ग्रेडियंट लाइट है, मतलब कि बहुत ही अच्छा लुक आपको मिलेगा व्हेन यू यूज फॉर द गेमिंग वीडियो, व्हेन यू यूज फॉर द स्ट्रीमिंग। आप स्ट्रीमिंग कर रहे हो, पॉडकास्ट पे आप बात कर रहे हो, या कोई भी टाइप के यूएसबी वीडियो आप क्रिएट कर रहे हो, आप क्रिएटर हो, तो ये कॉम्पैक्ट में माइक आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरी एक बात है, इसकी फीचर्स है कि ये इसका जो स्टैंड है बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ बहुत ही कम जगह रखता है। यहाँ पे देखो, इसको रखने के लिए बहुत ही कम जगह की ज़रूरत है। मतलब कि एक बहुत बड़ा माइक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो टेबल है, आपका जो डेस्कटॉप है, उस पर आपको प्रॉपर तरीके का अरेंजमेंट चाहिए तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है। ये ज़्यादा जगह नहीं रखता, तो ये इसके लिए बहुत ही अच्छा है। और एक बात क्या है कि ये कंडेंसर माइक है, तो डायनेमिक माइक की कंपैरिजन में ये जो वॉइस का क्लियरिटी जो होता है, सेंसिटिविटी होती है, वो इसकी अच्छी है। तो ये एक इसका बेनिफिट है। एक और बेनिफिट क्या है कि ये जो सामने से अगर मैं बात करता हूँ, सामने से अगर ये रिकॉर्ड करता हूँ वॉइस, तो ही ये मतलब प्रॉपर तरीके से काम करेगा। इसके पीछे मैं कुछ भी कर लूँ, यहाँ पे क्लैपिंग कर लूँ, यहाँ पे कुछ भी एक्सटर्नल नॉइज है अगर, तो वो नॉइज़ ये कैप्चर नहीं करता। सिर्फ ये नॉइज़ जो कैप्चर करता है, मेरी वॉइस जो कैप्चर करता है, वो फ्रंट से करता है। तो ये भी इसका एक एडवांटेज भी बोल सकते हैं इसका, कि पीछे का जो नॉइज़ है, या आपका फैन है या एसी ऑन है, तो ये नॉइज़ आपका कैप्चर नहीं होगा। आपका सामने से जो आप बोल रहे हैं, ये फिल्टर के थ्रू जो जा रहा है, वही वॉइस इसमें कैप्चर हो रहा है। तो उसकी जो रिजल्ट क्वालिटी है वो भी वॉइस की बहुत ही बढ़िया रहने वाली है। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो ये पॉप फिल्टर जो है वो डस्टिंग के लिए होता है। माइक्रो लेवल का जो नॉइज़ होता है उसको भी रिमूव कर लेता है। उसका जो ये स्टैंड है वो भी शॉक एब्जॉर्व है। मतलब कि कुछ अगर यहाँ पे सस्पेंशन जैसा है, मतलब कि यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन है या कुछ भी केबल का वाइब्रेशन या कुछ भी होता है तो उसको एब्जॉर्व कर लेता है। मतलब आपको रिकॉर्डिंग के टाइम कुछ डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। प्लग एंड प्ले है, इजी टू सी टाइप का है, यूएसबी है, दोनों आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करें तो 60 हर्ट्ज से लेके 18 किलो हर्ट्ज तक का इसका कैपेसिटी है। मतलब जो हमें यूट्यूब वीडियो के लिए चाहिए जो आवाज़ या क्वालिटी ऑफ द ऑडियो, ये इसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसका ट्राइपॉड, तो इसकी क्वालिटी भी मैंने आपको बता दिया है। और नीचे इसका एक वॉल्यूम बटन रहता है, अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस तरीके से घुमाता हूँ तो ये वॉल्यूम बंद हो चुका है, और जैसे मैं इस तरीके से उसको कर देता हूँ तो ये वॉल्यूम फुल है। मतलब फुल इंटेंसिटी से मेरा जो वॉइस है उसको ये रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये बटन को भी आप एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे इस तरीके से उसको ऑफ किया जाता है और वॉइस की जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज किया जाता है इस तरीके से। तो आपको ये पूरा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे कनेक्ट करके मैंने बता दिया है, प्लग एंड प्ले करके हमने बता दिया है। एक ही इसका डिसएडवांटेज आप बोल सकते हैं कि आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है क्लियर, तो उसको अपने माउथ के नज़दीक रखना पड़ेगा। यहाँ पे दूर रखेंगे या इसके पीछे से बात करेंगे या थोड़ा सा डिस्टेंस में बात करेंगे तो ये रिकॉर्ड आपकी वॉइस जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करता है। बाकी अगर आउट ऑफ द 10 मुझे उसको मार्किंग करना है तो 8 से ज़्यादा मैं मार्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो है टेक वीडियोस को हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स दिखाना। तो मेरे लिए तो ये डेस्कटॉप एक स्पीकर है, एक माइक है, तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आपका गेमिंग का काम है, पॉडकास्ट का काम है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के लिए आप देख सकते हैं। बट मेरे लिए तो ये माइक बेस्ट है। आप भी इस गेमिंग के लिए, पॉडकास्ट के लिए
या टेक चैनल है आपका और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको एक अच्छी क्वालिटी चाहिए तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो यूज़ है वो ये है कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से वीडियो क्रिएट करता हूँ, क्योंकि मेरा टेक का डोमेन है, मतलब प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल मैं लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ। तो उसके साथ जो नॉर्मल जो मेरा एक मैं यूज़ कर रहा हूँ लॉजिटेक का एक कैमरा, तो आप देख सकते हो ये लॉजिटेक का एक कैमरा है, ब्रीवो करके इसकी ब्रांड है। तो इसको मैं विजुअल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि मेरा जो फेस है उसको ये रिकॉर्ड करता है, मेरा जो लैपटॉप है वो पूरी स्क्रीन को रिकॉर्ड करता है। और इसमें भी एक माइक्रोफोन है, बट इस माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है ये इतनी अच्छी नहीं है। दैट्स वाई आई यूज़ द एक्सटर्नल माइक्रोफोन, इसलिए मैंने ये एक्सटर्नल माइक्रोफोन लिया है और उसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट किया है। तो लैपटॉप फॉर द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये जो माइक है फॉर द ऑडियो रिकॉर्डिंग, और ये जो वीवो लॉजिटेक का जो कैमरा है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल, मतलब मेरा जो फेस है वो रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा सेटअप के लिए ये सबसे बेस्ट है। आप देख लो अपना पर्पज़ क्या है, अपना रिक्वायरमेंट क्या है, इस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये एक प्रो लेवल का तो नहीं बोल सकता हूँ, मतलब कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपके पास अगर सेटअप है, पूरा यूट्यूब स्टूडियो है और उसके लिए आपको माइक्रोफोन लेना है तो आप इसके भी आगे एडवांस जो वर्जन है उसमें जा सकते हैं। बट एक एवरेज लेवल का अगर स्टूडियो है आपका और आपको इस तरीके के ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो ये इसके लिए बेस्ट है। दिस इज़ माय जेन्युइन रिव्यू। मैं 30 से ज़्यादा वीडियो इसमें रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मेरे और वीडियोस में भी आप वॉइस क्लियरिटी आप देख सकते हैं। सो थैंक यू व्यूअर्स, यहाँ तक रखता हूँ मैं इसको। तो आप भी इसको परचेस कर सकते हो अमेज़ोन से। इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेट 3000 रुपीज़ है, अभी 200 रुपया कम हो चुका है, मतलब 2700-2800 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। मैंने जब इसको परचेस किया था तो थ्री थाउजेंड अप्रोक्सीमेट था रेट इसका। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।